हेलो माय मिस्टेक्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं पाइसिस न्यू मून की वीडियो। इसमें मैं सारी राशियों का देखूंगी कि ये जो पाइसिस फुल मून है यानी जो अमावस आने वाली है मीन राशि के लग्न में, वो हर जो 12 राशियां हैं उनको कैसे अफेक्ट करेगी। तो थोड़ा सा मैं एक इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, ये ज़रूर सुनिएगा तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपको कौन सी राशि देखनी है और किस तरीके से देखनी है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको कौन सी राशि देखनी चाहिए, अपनी सूर्य राशि, चंद्र राशि या फिर अपना असेंडेंट साइन, राइजिंग साइन या लग्न राशि जिसे कहते हैं हम। तो अगर आप सुबह पैदा हुए हैं तो आप अपना सन साइन देखें, सूर्य राशि, और साथ ही में राइजिंग साइन, असेंडेंट साइन भी देखें। और अगर आप रात को पैदा हुए हैं तो आप अपना मून साइन देखें यानी चंद्र राशि देखें, और उसके साथ ही साथ आप अपना राइजिंग साइन भी देखें, क्योंकि राइजिंग साइन जो होता है वो आपके पूरी लाइफ पे काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करता है, तो इसलिए वो देखना ज़रूरी है। और बाकी आपके कौन से समय पे आप पैदा हुए हैं तो आपकी बाकी राशियों पर भी मतलब उसका असर पड़ता है। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो न्यू मून होगा, न्यू मून की हमें एनर्जी पता है, कुछ न्यू बिगनिंग की होती है, राइट। तो अब ये पाइसीज में है तो इसका क्या मतलब है। तो पाइसीज में होने के कारण ये हमारे इमोशंस को जगाएगी। तो सबसे पहले इस माहौल में हमारा इंट्यूशन हाइटन होगा, हमारी क्रिएटिविटी हाइटन होगी। कुछ लोग जो होंगे ना, उनमें एक्शन लेने की बहुत ज़्यादा एक तलब हो सकती है कि अब मुझे एक्शन लेना है, मैंने बहुत सोच लिया, बहुत बात कर ली, बहुत प्लान कर लिया, अब मुझे एक्शन लेना है, वो हो सकता है। ठीक है। और पाइसीस जो है या मीन राशि कहें तो इमोशंस, वाटर साइन होता है, इमोशंस रिप्रेजेंट करता है, या फिर अगर मैं कहूँ तो आपका सब कॉन्शियस रिप्रेजेंट करता है, इंट्यूशन रिप्रेजेंट करता है। तो आपके जो पुराने घाव हैं, बचपन का चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है, या फिर पहले कभी जो आपका पास्ट हर्ट रहा हो वो थोड़ा उभर सकता है। ओके, तो ये भी हो सकता है। इंट्यूशन हाई रहेगा, इमोशन भी हाई रहने वाले हैं। तो 19 तारीख को ये न्यू मून है, तो हम देखेंगे 17, 18, 19, 20 और 21। तो ये जो 4 दिन रहेंगे यहाँ पे इमोशंस बहुत हाई रहने वाले हैं। तो ज़रूर अपना ध्यान रखें कि अपने इमोशंस में आप किसी तरीके का जो कि है इम्पल्सिव डिसीजन ना लें। ठीक है। तो ये मैंने एक ओवरऑल दे दिया है व्यू, बाकी आपको और मिल जाएगा इन्फॉर्मेशन। बट अब हम सारी राशियों के बारे में देखने वाले हैं, कौन सी राशि पे क्या असर रहेगा इस न्यू मून इन पाइसिस का। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं फायर साइन से। सबसे पहला है एरीज। ठीक है, एरीज यानी मेष। तो उनके लिए हो रहा है द एंड ऑफ अ टफ साइकिल। ठीक है। तो ये जो पाइसिस न्यू मून है, इसमें आपका किसी तरीके को कोई कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो सकता है, चाहे वो आपके करियर में हो, चाहे लव लाइफ में हो। किसी तरीके का आप अपना कर्मा पूरा कर रहे हैं, कोई लूप तोड़ रहे हैं और उस साइकिल को जो है वो पूरा कर रहे हैं। थोड़ा सा मैं इसको डिटेल में और देखना चाहूँगी। किसी में चाहती थी मैसेज फॉर एरीज, हाउ इज दिस पाइसिस फुल मून अफेक्टिंग एरीज। हाँ, तो डेफिनेटली सबसे पहले तो हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है जो खुद एक कार्मिक साइकिल को रिप्रेजेंट करता है। तो डेफिनेटली आपका कोई कार्मिक साइकिल जो है कंप्लीट होने वाला है पाइसिस न्यू मून में, और आपको छुटकारा मिलेगा। ये कोई टॉक्सिक साइकिल है और ये लव में सबसे ज़्यादा हो सकती है। ये किसी तरीके की टॉक्सिक साइकिल है क्योंकि हमारे पास दी डेविल कार्ड है। तो कोई ऐसी चीज़ है जहाँ पे आप काफ़ी समय से फंसे हुए थे, आपको समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। आपको मतलब कोई टॉक्सिक इंसान हो सकता है, ये करियर वाइज भी हो सकता है कि आपका कोई बॉस है वो टॉक्सिक है, कोई ऐसी सिचुएशन में है जहाँ बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी है, बहुत थोड़ी नेगेटिव एनर्जी वाले लोग हैं या बहुत नेगेटिव एनर्जी आ रही है। तो वो आपका जो है ख़त्म होने वाला है और आपकी एक जो है न्यू बिगनिंग होने वाली है। मुझे कैमरा समझ नहीं आ रहा है, तो आपकी एक न्यू बिगनिंग होने वाली है। ओके, ये हो गया है एरीज के लिए। अब देखते हैं लियो यानी सिंह राशि। तो लियो के लिए है द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। तो अगर आप किसी चीज़ में फंसे हुए हैं, आपको किसी चीज़ का जवाब नहीं मिल रहा है, कोई क्लोजर नहीं मिल रहा है, तो वो क्लोजर आपको मिलने वाला है। आपका बहुत कोई इंपॉर्टेंट बातचीत हो सकती है किसी से। ठीक है। और थोड़ी क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं इसमें। हाउ इज द स्पाइसेस न्यू मून अफेक्टिंग द साइन ऑफ लियो। यस।
तो कहीं न कहीं आप जो हैं काफ़ी प्रॉब्लम से, दिक्कतों से गुज़र रहे थे, जहाँ पर आपको ऐसा लग रहा था कि यार मुझे ये चीज़ को क्विट कर देना चाहिए, आपको वो चीज़ आगे नहीं बढ़ानी थी क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। तो आपको ऐसा लगा कहीं न कहीं कि मुझे ये प्रॉब्लम जो है, जो मुझे इतनी ज़्यादा दिक्कत दे रही है, मुझे इसको छोड़ देना चाहिए, लेकिन आप छोड़ नहीं पा रहे थे। आपके अंदर वो करेज था या वो होप थी कि हाँ, मुझे इससे लड़ना है और मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। कहीं न कहीं एक होप भी थी, लेकिन आप थक चुके थे, आप क्विट करने का सोच रहे थे। लेकिन अब किसी कम्युनिकेशन के थ्रू आपको ये अंडरस्टैंडिंग मिलने वाली है कि आपको आपको इसमें थोड़ी और मेहनत करनी चाहिए, और साथ ही में आप सोचेंगे, आप डिसाइड करेंगे या सोचेंगे इसमें और मेहनत करने का और एफर्ट मारने का, क्योंकि अभी आप डर रहे हो एफर्ट मारने से, क्योंकि आपने इतनी ज़्यादा दिक्कतों का सामना कर लिया कि आप डर गए हो, आप थक गए हो दिक्कतों का सामना कर करके। तो आपको लग रहा था कि यार अब बस हो गया बहुत, अब मुझसे नहीं हो पाएगा। लेकिन ये न्यू मून की एनर्जी में कुछ तो कम्युनिकेशन, कुछ क्लैरिटी आपको ऐसी मिलने वाली है जिससे आपको मोटिवेशन मिलेगा, या आप सोचेंगे कि नहीं, एक और ट्राई तो बनता है, थोड़ा और एफर्ट जो है मुझे मारना चाहिए। तो ये थी सिंह राशि लियो के लिए। अब हम देखेंगे सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि। तो धनु राशि के लिए है एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। ये कार्ड काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है और मेरी भी धनु राशि है। तो कोई किसी तरीके का बड़ा चेंज आ सकता है जो आपका हो सकता है लाइफ बदल दे, या जिस चेंज का आप इंतज़ार कर रहे थे, कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जिसका आप काफ़ी सारा टाइम से इंतज़ार कर रहे थे। बहुत लोगों के लिए मुझे यहाँ लग रहा है कि आपकी मेहनत का फल आपको मिलने वाला है। अगर काफ़ी समय से आप मेहनत कर रहे थे किसी चीज़ पर, तो आपको उसका फल मिलने वाला है। थोड़े टारो निकाल लेते हैं। मैसेजेस फॉर सैजिटेरियस, हाउ विल यस। तो सैजिटेरियस मुझे यहाँ काफ़ी ज़्यादा जो कि है खुद पर फोकस लग रहा है। ये मुझे करियर रिलेटेड ही लग रहा है ज़्यादातर। सैजिटेरियस के लिए, धनु राशि के लिए मुझे आपके काम से रिलेटेड लग रहा है, पढ़ाई से रिलेटेड भी हो सकता है कि एक मिनट, तो पढ़ाई से रिलेटेड भी हो सकता है ये चीज़, और करियर रिलेटेड भी हो सकता है, जहाँ पे आप खुद के काम पर फोकस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्टडी भी हो सकता है कर रहे हो अपनी चीज़ों को लेके। तो आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड हो रहे हैं। धनु राशि वाले बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड हो रहे हैं, जिसके कारण आप कुछ बड़ा चेंज लेके आएंगे खुद के बिहेवियर में। ठीक है, खुद के बिहेवियर में कोई बड़ा चेंज आप ला सकते हैं, खुद के तरीकों में आप कोई बड़ा चेंज ला सकते हैं, या आपके अंदर से एक वो एनर्जी उमड़ेगी कि नहीं, मुझे चेंज लाना है, मुझे चेंज करना है, अपने सर्कमस्टांसेस को जो है मुझे चेंज करना है, और मुझे और मेहनत करनी है, और उसका आपको जो है फल भी मिलेगा। जब आप अगर किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो, आपको उसका फल मिलने वाला है और आप आगे बढ़ने वाले हो, और वो चीज़ आपको और ज़्यादा जो है मोटिवेट कर देगी धनु राशि वालों। अब देखते हैं पाइसेस मीन राशि, जिसमें ये न्यू मून है। आपके लिए क्या ला रहा है न्यू मून? एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। तो कहीं ना कहीं आप जो है काफ़ी खोए हुए हो सकते हैं पाइसेस। आप लोगों का इंट्यूशन, आप लोगों के इमोशन बहुत हाई हो सकते हैं इस समय। तो उसके साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको किसी तरीके का रियलाइजेशन हो सकता है कि आपको कुछ चेंजेस लाने हैं खुद में, कि आपको कुछ एडजस्टमेंट लाने हैं किसी सिचुएशन में या खुद में। तो आप का ध्यान थोड़ा उस चीज़ में ज़्यादा रहेगा। लेट मी चेक स्पेस, कैन यू प्लीज क्लैरिफाई? यस यस। उप्स, आपके फैमिली में या रिश्तों में आप किसी तरीके का चेंज लाने वाले हैं, एडजस्टमेंट करने वाले हैं, किसी तरीके का रिजोल्यूशन लाने वाले हैं। या ये दोस्ती हो सकती है, फैमिली में हो सकता है, या फिर आपके लव लाइफ में हो सकता है, जहाँ पर आप एक बीच का रास्ता निकालोगे या पीसफुल रिजोल्यूशन करने की कोशिश करोगे। ठीक है, एडजस्ट करोगे, आप एडजस्ट करने की कोशिश करोगे अपने लव्ड वंस के लिए, फैमिली के लिए, लवर के लिए। ठीक है, वो चीज़ मुझे यहाँ पे ज़रूर नज़र आ रही है, और चीज़ों को एक नए नज़रिए से देखोगे बेसिकली। तो जो मीन राशि वाले हैं, आप चीज़ों को एक नए नज़रिए से देखने की कोशिश करोगे, या आप अपने आप ही चीज़ों को अलग नज़रिए से देख पाओगे। आपको वो पावर मिलेगी इस न्यू मून में।
ठीक है, अब हम बात करते हैं स्कॉर्पियो, ठीक है, वृश्चिक आई थिंक, मैं यहाँ पे हिंदी में लिख दूंगी अगर मैं कंफ्यूज हो जाऊँ तो, ठीक है। स्कॉर्पियो के लिए है योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड, तो हो सकता है आपको कोई दिक्कतों का सामना करना पड़े इस न्यू मून की एनर्जी में, कोई चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े अपने करियर में या लव लाइफ में। मुझे मोस्टली करियर लग रहा है आप लोगों के लिए भी, तो करियर में आपको कोई चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं या फिर हेल्थ में चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं, तो अब आपको डटे रहना है उसमें, ठीक है। स्पेस कैन यू प्लीज क्लैरिफाई हाउ विल दिस न्यू मून क्राइसिस अफेक्ट स्कॉर्पियो। किसी तरीके का कोई चैलेंज आने वाला है आप लोगों के लिए, और आप उस चैलेंज को कितने अच्छे तरीके से क्लियर आउट करते हैं, उस चैलेंज को कितने अच्छे तरीके से लेते हैं, उसको कैसे पार करते हैं, वो जो है स्पाइसीज न्यू मून में होने वाला है। आपको खुद को भी रियलाइज होगा। मुझे आप थोड़े से सैड या परेशान भी दिख रहे हैं इस चैलेंज के कारण, कि आप बोलोगे कि यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, सब कुछ गड़बड़ी क्यों चल रहा है, वो चीज़ आप उस तरीके से आपकी सोच जा सकती है, क्योंकि कुछ बड़ा चैलेंज हो सकता है, चाहे वो हेल्थ में हो, करियर में हो या लव में हो। लेकिन मुझे मोस्टली ये करियर या हेल्थ का लग रहा है कि आपको जहाँ कोई चैलेंज ऐसा देखना पड़ सकता है, ठीक है। वाओ, तो बी रेडी स्कॉर्पियो चैलेंज के लिए। अब हम देखने वाले हैं कैंसर, कैंसर राशि यानी कर्क राशि का हम देखेंगे कि आपको कैसे असर कर रहा है। आपके लिए है इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, तो आप किसी तरीके का टॉक्सिक बिहेवियर, टॉक्सिक इमोशन आप जो है रिलीज करने वाले हैं। आपकी कोई हैबिट हो सकती है, जैसे कैंसर्स की अक्सर आदत होती है कि अपने इमोशंस को अपने अंदर रखते हैं, प्रोटेक्ट करके रखते हैं, तो वो हो सकता है वो आप रियलाइज़ करें कि आप में ये गड़बड़ है या आप में ये चीज़ सही नहीं है, तो आप उसको चेंज करने का सोचेंगे और उस पर हो सकता है वर्क भी करें, ठीक है, या आप रिलीज़ कर पाएंगे उस चीज़ को, और वो रियलाइजेशन ही फर्स्ट स्टेज होता है रिलीज़ का, तो आप वो कर सकते हैं, ठीक है। क्लैरिफिकेशन लेते हैं। स्पेस कैन यू प्लीज मी आल्सो द मैसेजेस फॉर कैंसर, कैंसर, वाओ, आप काफ़ी ज़्यादा कैंसर्स मुझे खोए खोए लग रहे हैं। अगेन ये एनर्जी आप लोगों की है जहाँ पे आप ना अपने इमोशंस को या अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रखने की कोशिश करते हो, किसी को बताना नहीं है, उस पर डटे रहना है, ठीक है, वो चीज़ है। थोड़ा मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है आप खोए खोए से रह सकते हो, इमोशनली अनकंफर्टेबल फील कर सकते हो, थोड़े शांत रह सकते हो, लोगों से कम इंटरेक्शन करोगे, इमोशन आपके बहुत ज़्यादा हाई रहेंगे, इतने हाई रहेंगे कि आपको समझ नहीं आएगा कि चल क्या रहा है या आपको करना क्या चाहिए, ठीक है। एक तरीके का कन्फ्यूजन आपको हो सकता है, लेकिन आपका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा हाई रहेगा, आप खुद से ज़्यादा जुड़ेंगे इस न्यू मून में, तो खुद से जुड़ने के कारण, ज़्यादा जुड़ने के कारण आपको रियलाइज़ होगा कि क्या प्रॉब्लम है या आपको क्या अपने में चेंजेस लाने चाहिए, ठीक है, वो चीज़ आप रियलाइज़ करने वाले हैं, और उसके बाद आप एक्शन लेंगे, ये नेगेटिविटी जो है आप रिलीज़ करेंगे, क्योंकि आपको रियलाइज़ होगा कि आपकी एक गंदी आदत है, कोई बुरी आदत है, तो आपको उसको रिलीज़ करना है। और ये तब रियलाइज़ होगा क्योंकि आप खुद से जुड़ेंगे, तो आपको अंदर से आवाज़ आएगी कि यार ये चीज़ मैं गलत कर रहा हूँ, ये मेरी गलत आदत है, मुझे नहीं करनी चाहिए, ठीक है। अब है टॉरस, तो टॉरस के लिए है स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, तो टॉरस कोई रिस्क ले सकते हैं, ठीक है। किसी तरीके का आप लोग वृषभ राशि आई थिंक तो टॉरस, हिंदी का मैं यहाँ पे लिख दूंगी, लेकिन टॉरस जो है आप लोग किसी तरीके का रिस्क ले सकते हैं, किसी तरीके का बड़ा डिसीजन भी ले सकते हैं जो आपकी लाइफ के लिए बहुत मतलब बहुत लाइफ चेंजिंग डिसीजन होगा ये, ठीक है। आप लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है हो सकता है आप किसी तरीके का चैलेंज फेस करना पड़े, कोई बड़ा चैलेंज फेस करना पड़े, जिससे आपको जो है किसी तरीके का लेसन सीखने मिले, आप थोड़े और मैच्योर हो जाएंगे, ठीक है, आपको कोई लेसन सीखने मिलेगा बेसिकली। अगर आप कोई बड़ा डिसीजन नहीं ले रहे, रिस्क नहीं ले रहे, तो आप किसी ऐसी सिचुएशन को फेस करेंगे, कोई ऐसी चैलेंज को भी फेस कर सकते हैं जो आपको बदल देगा, आपकी कोई पर्टिकुलर सोच बदल देगा, आपको हमेशा के लिए मतलब एक हिस्सा आपका जो है वो हमेशा के लिए बदल देगा, मेंटालिटी भी आपकी बदल सकती है। क्लैरिफिकेशन लेते हैं। स्पेसिफिक मैसेजेस अफेक्ट टॉरस या अफेक्ट टॉरस, यस।
तो एक्चुअली टॉरस आपके लिए अच्छी चीज़ है, ये कोई चैलेंज मुझे नहीं नज़र आ रहा है, ये कोई ब्लेसिंग मुझे नज़र आ रही है जो आपको मिलेगी, जो आपकी लाइफ चेंज कर देगी। कोई अपॉर्चुनिटी होगी, सडन अपॉर्चुनिटी जिसका आप काफ़ी समय से वेट कर रहे होगे, वो आपको मिलेगी और आपकी लाइफ जो है वो चेंज हो जाएगी। लग्जरी, और हो सकता है आपको किसी तरीके की गिफ्ट वगैरह भी मिल सकते हैं। गिफ्ट में आपको कुछ ऐसा मिल सकता है कि आपकी तो पूरी लाइफ चेंज हो सकता है कोई आपको एग्जाम्पल दे रहे हो कि कोई आपको घर गिफ्ट कर दे, तो उससे तो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। तो कुछ चेंज हो रहा है, लेकिन ये गुड लक में हो रहा है। ये एक चैलेंज, जैसे मैंने चैलेंज बोला था तो मोस्टली नेगेटिव जाते हैं हम लोग, नहीं कोई चैलेंज ऐसा नहीं है, कोई नेगेटिविटी नहीं है, कुछ बहुत बड़ा पॉजिटिव ब्लेसिंग है, तो आप लोग खुश हो जाइए। लेकिन ये ब्लेसिंग कुछ ऐसी होगी कि आपको आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। तो हो सकता है बहुत लोग आपको, अगर आप फॉर एग्जाम्पल अगर आप शादी के लिए लड़का देख रहे हैं, आई मीन शादी के लिए कोई मैचेस देख रहे हैं, ज़रूरी नहीं है लड़का लड़की भी देख सकते हैं, तो आपको बहुत सारे ऑफर्स आएंगे और इतने अच्छे अच्छे ऑफर्स आएंगे कि जैसे कि आपकी लाइफ ही बदल जाए, या आपको कोई एक पर्टिकुलर ऑफर ऐसा आ सकता है कि आपकी लाइफ बदल जाए। तो ये करियर, लव लाइफ, किसी भी चीज़ में हो सकता है टॉरस। ओके, अब वर्गो देखते हैं कि वर्गो कन्या राशि आपके लिए क्या होगा, पाइसिस न्यू मून क्या लेके आ रहा है। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस, तो आप काफ़ी ज़्यादा हो सकता है कॉन्फिडेंट होने वाले हैं वर्गो। इस एनर्जी में आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा कुछ ऐसा करने का जिसके लिए आप इतने कॉन्फिडेंट नहीं थे अभी तक, तो हो सकता है आप और ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाएंगे उस चीज़ को करने के लिए। क्लैरिफिकेशन लेते हैं, स्पेस कैन प्लीज हेल्प मी ट्रांसफर द मैसेजेस फॉर वर्गो Pisces. How is the new moon in Pisces going to affect Virgo? Yes. तो आप आगे बढ़ने वाले हैं। कोई ऐसी चीज़ आप कर सकते हैं, कोई ऐसा स्टेप ले सकते हैं, को आपको कॉन्फिडेंस आएगा कोई पर्टिकुलर स्टेप लेने का, आप आगे बढ़ोगे, अपने लाइफ में किसी तरीके का अपग्रेड करोगे, लेवल अप करोगे आप अपनी लाइफ में। ठीक है, तो आप अपनी लाइफ में किसी तरीके का वर्गो अपग्रेड, लेवल अप कर सकते हो, या आपको कॉन्फिडेंस मिल सकता है अपनी लाइफ में लेवल अप और अपग्रेड करने का। ठीक है, तो ये जो कॉन्फिडेंस है ये इसलिए है कि अगर आप अभी तक झिझक रहे थे कुछ अपग्रेड करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, आपको मास्टर्स डिग्री करनी है, ठीक है, लेकिन आप घबरा रहे थे कि यार मैं मास्टर्स डिग्री करूँ नहीं करूँ, मुझे ये हो जाएगा, ये पैसे की किल्लत ना हो जाए, ये मैं नौकरी कैसे छोड़ दूँ, तो उसका आपको कॉन्फिडेंस आएगा और आप वो नई शुरुआत करने का डिसीजन लेंगे, आगे बढ़ने का जो है डिसीजन लेंगे, स्टेबिलिटी की ओर आगे बढ़ने का डिसीजन लेंगे। ठीक है, वेरी ब्यूटिफुल वर्गो। आज पता नहीं पहली बार मेरे रूम में एक मक्खी है, आज पहली बार मैं ऐसा वीडियो जो है शूट कर रही हूँ और उसी समय एक मक्खी घूम रही है। बट एनीवेज, कैप्रिकॉन, तो जो मकर राशि वाले हैं कैप्रिकॉन्स, आपके लिए क्या होने वाला है, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। तो हो सकता है कैप्रिकॉन आपके इमोशंस, आपका ईगो बहुत ज़्यादा हाई रहे, तो ध्यान दें कि इसमें आप किसी से लड़ाई ना करें या कुछ ना करें। अगर आपको कोई ब्लॉकेज महसूस हो रहा है किसी चीज़ में, तो ध्यान दें कहीं आपका प्राइड या आपका ईगो तो नहीं बढ़ा हुआ है जिसके कारण आपको एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। एक बार देखिए इसमें, कैन यू प्लीज लेट मी चांस कैप्रिकॉर्न। तो यहाँ पे मुझे एक थोड़ा सा प्राइड और घमंड वाली चीज़ यहाँ लग रही है, जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि आपको ज़्यादा पता है। ठीक है, आपको ज़्यादा नॉलेज है, आपको ज़्यादा पता है, और जिस कारण आप सामने वाले को, आपका डिफरेंस इन ओपिनियन हो सकता है किसी के साथ, हो सकता है कोई पार्टनर है या कोई है जिसके साथ आपका डिफरेंस इन ओपिनियन होगा, लेकिन आप हार नहीं मानोगे। आप बोलोगे यार सही तो मैं ही हूँ, क्योंकि मैं सबसे होशियार हूँ, मुझे सबसे ज़्यादा नॉलेज है। तो थोड़ा उस तरीके का घमंड या प्राइड आपके अंदर आ सकता है जिसके कारण चीज़ें बिगड़ सकती हैं। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको किसी तरीके का चॉइस, बहुत लोगों को यहाँ पे किसी तरीके का डिसीजन लेना है, किसी तरीके की चॉइस बनानी है, और आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हैं। आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहेंगे इस समय अगर आपको कोई चॉइस, या बहुत इनडिसाइसिव रहेंगे कि मुझे क्या करना चाहिए, अब मेरा दिल चुनूँ या दिमाग चुनूँ, ये आपकी एनर्जी होने वाली है और आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहोगे। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको कॉन्फिडेंस भी रहेगा, लेकिन एक कन्फ्यूजन भी मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि आपका प्राइड, आपका ईगो आपको पीछे पकड़ रहा है। तो इस बात का ध्यान दें कि अगर आप डिसीजन नहीं ले पा रहे तो क्या ये इसलिए है क्योंकि आपका प्राइड, आपका ईगो बीच में आ रहा है, या आप अपने कंफर्ट जोन से आगे नहीं बढ़ना चाह रहे हैं। ये सवाल अपने से ज़रूर पूछिएगा अगर ऐसी सिचुएशन आए। अब हम देखेंगे एक्वेरियस, मिथुन राशि, आपके लिए क्या आने वाला है इस न्यू मून इन पाइसिस में।
अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। ये कार्ड भी मुझे बड़ा पसंद है। ठीक है, तो आप लोगों के लिए आपकी लव लाइफ में कुछ हो सकता है, रोमांस आ सकता है, कोई आपको अप्रोच कर सकता है, आपको अपने दिल की फीलिंग्स बता सकता है, या आप किसी को डेट करना स्टार्ट कर सकते हैं। आपके मन में किसी के लिए फीलिंग्स आ सकती है। थोड़ा क्लैरिफिकेशन लेते हैं। स्पेस कैन प्लीज चांस द मैसेजेस दिस इज गोइंग टू अफेक्ट एक्वेरियस। हाउ इज एक्वेरियस? वो ओके। काफ़ी समय से हो सकता है आप किसी ऑफर का इंतज़ार कर रहे थे। कोई शादी का ऑफर मुझे मोस्टली यहाँ पे लग रहा है, या कोई आइडियल ऑफर। जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ, अगर आप कोई पार्टनर ढूंढना चाह रहे थे, आप अरेंज मैरिज में पार्टनर्स ढूंढ रहे थे, लेकिन आपको वो ऑफर नहीं मिल रहा था कि मुझे ऐसा ही इंसान चाहिए, लेकिन वो इंसान आपको मिल नहीं रहा था। आपको अलग 10 तरीके के लोग मिल रहे थे, लेकिन वो पर्टिकुलर उस तरीके का इंसान नहीं मिल रहा था, तो आपको वो ऑफर आ सकता है। अभी तक आप रिजेक्ट कर रहे होंगे लोगों को, या ऑफर्स अगर वैसे भी आ रहे होंगे तो आप रिजेक्ट कर रहे थे, या तो आपको काफ़ी समय से इंतज़ार था इस ऑफर का, या तो किसी पर्टिकुलर इंसान से था, या फिर किसी तरीके का एक इंसान, कि मुझे तो जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे सरकारी नौकरी वाले इंसान से ही शादी करनी है, और अभी तक सारे प्राइवेट वाले आ रहे थे, और आपको ऐसा लग रहा था यार मुझे ये नहीं करना, आप सडनली आपको उस गवर्नमेंट जॉब वाले इंसान से रिश्ता आ सकता है। तो उस तरीके की एनर्जी है कि आप अभी तक जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे वो आपके पास, जिस प्रपोजल का इंतज़ार कर रहे थे, जिस मौके का, जिस ऑफर का इंतज़ार कर रहे थे, वो आपके पास आने वाला है। ओके और ये डेफिनेटली आपके लव लाइफ से रिलेटेड है। क्लियरली अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। तो कोई ऑफर आपके पास आने वाला है लव में। ओके अब देखते हैं लीब्रा यानी तुला राशि। आप लोग के लिए क्या हो रहा है? अ टाइम टू गिव रादर देन टेक। ओके तो यहाँ पे आप थोड़े गिविंग होने वाले हैं लीब्रा। ठीक है आप लोग वैसे भी इन जनरल काफ़ी गिविंग होते हैं, लेकिन आपके अंदर का हो सकता है कंपैशन जग जाए, आपके अंदर का एम्पैथी जो है वो जग जाए इस समय पर, क्योंकि इमोशंस वैसे भी हाई रहने वाले, राइट? तो ये चीज़ हो सकती है। और आप किसी को या तो किसी पर्टिकुलर इंसान को इन जनरल बहुत गिविंग हो सकते हैं आपकी। यार अब मेरी बारी है देने की। क्लैरिफिकेशन लेते हैं। प्लीज हमें चांस द मैसेजेस Libra. वाओ ये हो सकता है आपके लव लाइफ में रहे। आपका भी इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा हाई रहेगा और आपको भी कुछ ऐसा महसूस होगा। ठीक है तो आप कुछ आगे बढ़ने का डिसीजन ले सकते हैं, किसी को किसी तरीके का ऑफर दे सकते हैं। ठीक है जो आप नहीं दे रहे थे, अभी तक नहीं दे पा रहे थे, तो अब आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि नहीं अब मुझे ये इंसान जो है ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और मुझे इस इंसान को ये चीज़ मतलब आपको ये रियलाइजेशन होगा, आपको समझ जाएगा, आपको रियलाइजेशन हो जाएगा, आपको समझ जाएगा कि मुझे इस इंसान को वो चीज़ देनी चाहिए जो ये डिज़र्व करते हैं और आप उनको वो तरीके का ऑफर दे सकते हैं क्योंकि ये अब देने का समय हो सकता है। पहले आपने इतने एफर्ट ना मारे हो, आपने किसी को आप पीछे हट रहे थे किसी को एक ऑफर देने से, लेकिन अब जो है आप उनको वो ऑफर देंगे, आपका मन करेगा उनको वो ऑफर देने का। आप जब सोचेंगे समझेंगे आपको काफ़ी कुछ क्लैरिटी मिलेगी जिसके कारण आप रियलाइज़ करोगे कि आपको ये ऑफर इस इंसान को देना चाहिए। ओके ये मोस्टली मुझे लव में लग रहा है। ठीक है आप एफर्ट मारोगे इस बार, आपको लगेगा नहीं अब मुझे एफर्ट मारना चाहिए, आपको ऐसा फील होगा। ठीक है अब आखिरी देखते हैं जेमिनाई यानी कि जेमिनाई मैं भूल गई हिंदी क्या होता है जेमिनाई का, लिख दूंगी। तो जेमिनाई के लिए क्या है? अ पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन। तो अगर आपकी पर्सनल लाइफ में, फैमिली या लव लाइफ में या फ्रेंडशिप में आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे थे तो उसका सोल्यूशन आएगा, रिजॉल्व होगी चीज़ें। अगर किसी से झगड़े हो रहे थे वो रिजॉल्व हो सकता है, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन हो सकता है, उस इंसान से दिल की बातें कही जा सकती है जिसके कारण सोल्यूशन जो है वो आ जाएगा। क्लैरिफिकेशन लेते हैं। स्पेस कैन प्लीज हमें चल टू मैसेजेस ओह यस वाओ यहाँ पर आप देखो नाइट ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स और साथ में है एस ऑफ पेंटिकल्स। यस किसी तरीके का सोल्यूशन आने वाला है, रिजोल्यूशन होने वाला है और म्यूचुअल होगा ये। आप भी आगे बढ़ेंगे, सामने वाला भी आगे बढ़ेगा और एक नई शुरुआत होगी। दोनों सॉरी बोलेंगे अगर दोनों की गलती थी तो, अगर कुछ भी हुआ था तो इस तरीके की चीज़ होगी कि दोनों सॉरी बोल रहे हैं, दोनों एक दूसरे को वो दे रहे हैं जो सामने वाला चाह रहा है। एक इमोशन दे रहा है किसी को और दूसरा जो है वो स्टेबिलिटी दे रहा है, सॉलिड
सॉलिड ऑफर दे रहा है, ठीक है, और ये एक न्यू बिगिनिंग की शुरुआत होगी। वेरी ब्यूटिफुल, आई एम रियली हैप्पी फॉर यू गाइज। तो आपका ये जो है पर्सनल जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व होने वाला है। दोनों पार्टीज जो हैं आगे बढ़ेंगी, एक दूसरे को वो चीज़ वो देंगी जो सामने वाला इंसान उनसे एक्सपेक्ट कर रहा था। बहुत ही सुंदर एनर्जी है, वेरी ब्यूटिफुल। चीज़ें मेंड होंगी, चीज़ें सॉल्व होंगी। अमेजिंग, अमेजिंग। तो अगर आपने यहाँ तक देखा है, अगर आप सारी राशियाँ देख रहे हैं या आपने जेमिनाई देखा है, सो थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए। लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, मुझे सपोर्ट करिएगा। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी न्यू मून। न्यू मून में अपने इंटेंशंस जो हैं वो जो मैनिफेस्ट करने का मत भूलिएगा, क्योंकि न्यू मून बहुत अच्छा समय होता है न्यू बिगनिंग करने के लिए, चीज़ें मैनिफेस्ट करने के लिए, अपने ड्रीम्स मैनिफेस्ट करने के लिए। तो अपने ड्रीम्स लिखिए, थोड़ा सा एक कैंडल जलाइए, थोड़ा ग्रेटफुल रहिए मून के लिए या फिर जो भी यूनिवर्स है उसके लिए ग्रेटफुल रहिए, मेडिटेशन करिए, एंड दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई लव यू ऑल माई मिस्टेक्स एंड बाय बाय।